झालरापाटन में स्थित देश की सबसे पहली नगरपालिका में संचालित पुस्तकालय को फिर से शुरू करने के लिए नगरपालिका के पुराने भवन में कांग्रेस पार्षदों ने प्रदर्शन किया और पुरानी पुस्तकालय को पुनः शुरू करने की मांग की, जिससे लोगों को इतिहास की जानकारी मिल सके। झालरापाटन नगरपालिका में लाइब्रेरी पुराने भवन में संचालित थी और यहाँ प्राचीन पुस्तकालय हमेशा से शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए शोध का केंद्र रहा है। पुस्तकालय जिस भवन में स्थित है, उस भवन में ब्रिटिश काल से स्वायत्त शासन का संचालन किया जाता था। आजादी के बाद से आज तक देश की ऐतिहासिक नगरपालिका इस प्राचीन पुस्तकालय को संचालित करती आई है। इस ऐतिहासिक पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार कर नया स्वरूप पिछले कांग्रेस बोर्ड ने किया था। बोर्ड के सभी सदस्यों के अथक प्रयासों से नगर के प्रमुख इतिहासकारों और विद्वानों से संपर्क कर उनकी मदद से इस प्राचीन भवन को संग्रहालय व वाचनालय में तब्दील किया, जिससे नगर के लोगों को एक सुलभ व सुशोभित जगह इतिहास की जानकारी के लिए मिल सकी। जिले के इतिहासकार ललित शर्मा ने भी इस प्राचीन पुस्तकालय में कई ऐतिहासिक पुस्तकें, पांडुलिपियां व कई देशों की प्राचीन मुद्राएं, दार्शनिक व जानकारी हेतु भेंट की थी। नगर के और भी कई विद्वानों ने बहुत कीमती पांडुलिपियां व पुस्तकें भेंट कर पुस्तकालय को ऐतिहासिक रूप दिया। नए स्वरूप से इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2020 को कांग्रेस बोर्ड द्वारा किया गया, परंतु भाजपा बोर्ड बनते ही इस ऐतिहासिक पुस्तकालय को बंद कर दिया गया, जिससे पुस्तकालय में मौजूद अनमोल पांडुलिपियां छिन्न भिन्न हो गयीं। प्राचीन काल से चली हुई लाइब्रेरी है, यह इस नगरपालिका द्वारा संचालित है। ये नगरपालिका भारत की सबसे प्राचीनतम नगरपालिका है और दुर्भाग्य से है कि जब हम लोग बचपन में ही आते थे तो ये पुस्तकालय पूरी तरह किताबों से और पत्र पत्रिकाओं से सुसज्जित रहता था। लेकिन आज के दौर में जब आपने भी यहाँ के हालात देखे, आपने भी हमारे साथ निरीक्षण करा, सभी अलमारियाँ पूर्ण रूप से खाली है और दैनिक और मासिक और साप्ताहिक जितनी पत्र पत्रिका आती है उनका अभाव है। यहाँ तक कि जो रोजमर्रा के समाचार पत्र हैं वो भी नगरपालिका द्वारा यहाँ पे बंद करा दिए गए हैं। हमारी आज यही मांग थी, हम इसलिए इस बाबत चेयरमैन साहब से भी मिले हैं और ईओ साहब से भी मिले हैं कि इसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू किया जाए और आने वाले वक्त में जो हमारे जो ऐसे लोग हैं जिनको इतिहास के बारे में रुचि रखते हैं उनको अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पर मुहैया हो सके। झालरापाटन के इतिहास से जुड़ा हुआ है, यहाँ की पुरातात्विक इमारतों से जुड़ा हुआ है और यहाँ की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। आज यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, ये आपको भी जान के बड़ा गौरव होगा कि ये भारत की सर्वप्रथम नगरपालिका है जहाँ से ब्रिटिश काल में स्वायत्त शासन का संचालन किया जाता है। उस समय की ये नगरपालिका है। धीरे धीरे समय के साथ यहाँ बदलाव हुआ, यहाँ लाइब्रेरी चली, नगरपालिका के साथ साथ ऐतिहासिक लाइब्रेरी भी चली। समय के साथ वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में आई, बंद भी हुई, परंतु पिछले कांग्रेस बोर्ड में वापस इसका जीर्णोद्धार कर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ के पुराने इतिहासकार जिनका नाम है पंडित गिरधर जी शर्मा जी, इनके नाम से इसको वापस वाचनालय और लाइब्रेरी को चालू किया गया। यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित की गई। कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि पुस्तकालय में किसी भी तरह की दैनिक पत्रिकाएं तक नहीं आती हैं और इन्हीं अव्यवस्थाओं की वजह से आमजन का इस ऐतिहासिक पुस्तकालय के प्रति रुझान कम हुआ है। इस संग्रहालय और वाचनालय में पुस्तकों और प्राचीन पांडुलिपियों को सुनियोजित तरीके से संग्रहित करवाया जाए, समाचार पत्रों व पत्रिकाओं की सुचारू व्यवस्था की जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को स्टेट टाइम के झालावाड़ का इतिहास जानने में मदद मिल सके। क्योंकि जब झालावाड़ राज्य था, उस समय के राज्य के विद्वानों द्वारा झालावाड़ पर लिखी हुई पांडुलिपियां तक यहाँ मौजूद हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बल बहादुर सिंह की रिपोर्ट।